you wanted to ओके। ask something ना? हाँ सर। उससे पहले मतलब कैन आई मुझे गेट योर बैकएंड की। इंट्रो उससे पहले कैन आई गेट इंट्रोडक्शन बिकॉज मैं नहीं जानता हु आर यू. हाँ ओके। सो सर माय नेम इज अथर्व दलाल एंड मैं मतलब बीसीए ग्रेजुएट हूँ 2023, 2 इयर्स पहले का। तो मैं मतलब ग्रेजुएट हूँ, अभी मैं बैकएंड में हूँ, नोड जेएस बैकएंड सीख रहा हूँ अभी। सीख रहा हूँ मतलब मेरा प्रॉब्लम यही है कि मैं यही पूछना चाहता हूँ कि मतलब 2 साल पहले मैंने चालू किया था कोडिंग जर्नी, लेकिन अभी तक मेरे को मतलब वो कॉन्फिडेंस नहीं आता कि यार मैं अभी जॉब कर पाऊंगा या कोई मतलब बेसिक प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं कर पाता मैं। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मतलब ये समझ नहीं आ रहा है मेरे को। हाँ ओके. हाँ सर। बीसी में क्या क्या पढ़ाई की थी आपने? मैंने बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन डिग्री है हम्म. बीसीए की हमारे यहाँ। उसमें सब्जेक्ट तो क्या थे? उसमें सब्जेक्ट्स लाइक जावा और हम्म. सी प्लस प्लस, मतलब बहुत हम्म. टायर थ्री भी नहीं, मतलब हम्म. बहुत लोअर कॉलेज था हमारे यहाँ का। हाँ दैट डजंट मतलब मैटर दैट कॉलेज यू. में उतना कॉलेज में इतना मैंने मतलब इतना ध्यान नहीं दिया। हम्म. कॉलेज के टाइम भी मैंने कोड करता था, हम्म. लेकिन तब लाइक इतना मतलब गैप दे के करता था। आज हम्म. करा, कल नहीं करा, ऐसे हम्म. एक करता था। लेकिन लास्ट 1 ईयर से मैंने मतलब अच्छे से कोड कोड किया। हम्म. फ्रंट एंड से चालू किया मैंने। हम्म. 1-2 महीने फ्रंट एंड किया, मेरे को थोड़ा सीएसएस का यूआई का मेरा अच्छा नहीं था, हम्म. इसलिए मैंने फ्रंट एंड का आइडिया ड्रॉप किया। हम्म. उसके बाद मैंने बैक एंड पे शिफ्ट हुआ हम्म. और अभी मैं नोट जेएस बैक एंड मतलब सीख रहा हूँ। हम्म. तब सीख कर रहा हूँ, अच्छे से कर रहा हूँ, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं आता कि जॉब लूँ या ये लूँ। मतलब कोई भी बेसिक प्रॉब्लम किसने दिया तो वो सॉल्व नहीं कर पाता। ठीक है समझ गया. हाँ। ओके अब कॉलेज में आपने थोड़ी सी जावा पढ़ी थी देन यू आर नॉट कोडिंग फॉर अ ईयर लाइक कंसिस्टेंटली बट नाउ लास्ट सिंस लास्ट 1 year you are coding or trying to code consistently with Node.js and उसके अलावा you know HTML और CSS करेक्ट? हाँ सर। ऐसा ही है ना? ठीक है. हाँ। सो अभी मेनली यू आर वर्किंग इन Node.js ओनली करेक्ट? हाँ सर, नोट जेएस और नेस्ट जेएस। नेस्ट और नेक्स्ट NEX और NES? एनईएसटी बैकएंड का फ्रेमवर्क नहीं नेस्ट। जस्ट ओके यार समझ गया. Node.js का फ्रेमवर्क है वो. मैंने भी काम करा हाँ। है उस पर. ओके. हाँ। सो फर्स्ट I just want to ask what do you want to become like अभी भी और like अगर कोई जॉब तुमको मिले तो what type of job you want to do फ्रंट एंड डेवलपर और बैक एंड और फुल स्टैक? अ, मेरे को तो मतलब एज अ फुल स्टैक ही मेरे को अच्छा लगता है, बट मेरे को ये लगता है कि मैं थोड़ा बैकएंड पे ही ज़्यादा फोकस करूँ, क्योंकि बैक एंड की मेरे को तरफ थोड़ा। ज़्यादा बैंड हो. ओके हाँ, समझ गया. क्योंकि मेरे को यूआई नहीं आता अच्छे से, थोड़ा डिजाइनिंग और सीएसएस वगैरह आई एम ऑल्सो पसंद नहीं है वर्किंग मेरे एज अ को। बैक एंड डेवलपर. हाँ सर। But recently I started learning iOS because I love front end, but not हाँ। web, but a little bit of premium side front end dev, which is iOS. That personally I like iOS. And okay, you are doing Node.js and you know Nest.js, which is nice framework to do Node.js. और द प्रॉब्लम इज दैट अच्छा आपने एक बात बोली कि मैं कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता. किस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते? मैं आई नो. हाँ, नॉर्मल बेसिक जावास्क्रिप्ट की भी अभी मैं एक अभी इतना एक साल किया मैंने, जावास्क्रिप्ट भी किया, हम्म. सब किया। लेकिन अभी कल मैंने चैट जीपी कल भी मतलब 1 वीक पहले हम्म. मैं चैट जीपीटी से पूछा कि मेरे को प्रॉब्लम जो सॉल्व करने के लिए बेसिक सा। हम्म. तो चैट जीपीटी ने मेरे को प्रॉब्लम दिया था कि किसी भी रैंडम का एक वर्ड है, कैरेक्टर, उसमें कितना मतलब एक कैरेक्टर डबल जितना भी डुप्लीकेट कैरेक्टर उसको निकालना है बाजू में। तो मेरे को सॉल्व करना नहीं आया। बेसिक सा था, लाइक एक नेम है, लाइक अमित या कुछ भी जिसमें डबल कैरेक्टर आया हो ना, उसको समझ गया. डबल एम तो। हाँ, मेरे को सॉल्व करने नहीं आया। तो जब आप कह रहे हो कि आपको सॉल्व करना नहीं आया तो उसकी दो 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 वजह हो सकती है कि आपको प्रॉब्लम हाँ। प्रॉब्लम समझ नहीं आई. सेकंड ये हो सकता है कि प्रॉब्लम तो समझ में आई बट उसको सॉल्व करने के लिए जो आपको रिक्वायर्ड जो डेटा लिमिटेड डेटा चाहिए या नॉलेज चाहिए वो आपके पास नहीं है. ठीक है. बट हाँ। यू आर सेइंग कि यू आर स्टडिंग और ट्राइंग टू कोड सिंस लास्ट 1 year कंसिस्टेंटली करेक्ट? वो सच है? आप कर रहे हैं आगे वैसा? हाँ। हाँ सर। हाँ तो फिर जब प्रॉब्लम व्हेन यू सी अ प्रॉब्लम जैसे कल जो प्रॉब्लम आपने देखी देन व्हाट डू यू थिंक उसको देख के लाइक
एटलीस्ट कुछ तो हो समझ में आता होगा कि मुझे इसलिए नहीं आ रही है, या ये चीज़ चाहिए इसके लिए और वो मेरे पास नहीं है। ऐसा व्हाट डू यू थिंक, वो थॉट प्रोसेस क्या होता है व्हेन यू सी अ प्रॉब्लम, क्या लगता है? ओके। तो मतलब जब भी मैं प्रॉब्लम देखता हूँ तो मैं मेरे को मतलब कि मेरे को ये लगता है कि हाँ हम इससे यूज कर सकते हैं, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन उसका लॉजिक ही नहीं लग पाता कि यार मैं ट्राई करता हूँ, मैं आप 15-20 मिनट ट्राई करता हूँ, एंड हो जाता है, लेकिन उसका लॉजिक नहीं लगता कि यार मैं इसको कैसे सॉल्व करूँ। बाद में लगता है तो यार मैंने जब इस मतलब जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस या बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट भी सीखे थे, वो फिर भी मैं भूल गया, ऐसे ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे समझ नहीं आता मैं। ठीक है, मैं जो थोड़ा सा गैस कर सकता हूँ, मतलब जो अज्यूम कर सकता हूँ आपकी बात सुन के, उसमें सबसे ज़्यादा जो मेन रीज़न मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है या है, दैट इज़ कंसिस्टेंसी। मुझे ऐसा लगता है कि यू आर नॉट कंसिस्टेंट विद कोडिंग और द प्रोग्रामिंग नॉलेज बेसिकली। और वो बिकॉज यू आर नॉट कंसिस्टेंट, तो यू आर नॉट एबल टू रिटेन द नॉलेज जो आपने सीखा या पढ़ा। ठीक है, और हम्म, दैट्स द ओनली रीज़न, क्योंकि प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए दो चीज़ होती है। अगेन आज वाला आपको समझ में आती ही नहीं है, और समझ में आती है तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको टूल्स चाहिए, वो अब आपके टूल्स नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, जो प्रॉब्लम आपने देखी कि लाइक फाइंड द frequency of the characters in a given array or the string, ठीक है, like हाँ सर। strawberry, so you just need to count the number of b or r or s whatever it is। तो ठीक है, ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको, अगर इफ यू आर नॉट एबल टू रिटेन द नॉलेज, आपको चीज़ें याद नहीं है जावास्क्रिप्ट में, तो आई वुड आई वुड लाइक टू recommend highly कि यू स्टार्ट विथ, ठीक है, जावास्क्रिप्ट या सी वट एवर इट इज, एक बार ना फॉर ए वीक, फॉर कंप्लीट वीक, मंडे टू सैटरडे या संडे, जस्ट ट्राई टू रिकॉल योर जावास्क्रिप्ट नॉलेज। क्या करना है, यू स्टार्ट फ्रॉम मंडे एंड देन यू स्टडी till Saturday, like 3 4 5 hours a day at least minimum, if you are not working. No, if you are working, try to work at least 2 3 hours per day. If you are not working, then 5 6 7 8 hours as your day. Then ओके सर। study JavaScript starting from the basic. Basic मतलब basically like day one में you can cover control flow statements, ठीक है, control flow, if else, basic syntax structure. Then next day you can look out for all the available mathematical functions and string operations. Then fourth day, third day, you can learn the basic data structures, array, list, hash map, mapping, ठीक है। ओके। फोर्थ डे अगेन 1 2 3 डे को समराइज करके, देन जस्ट ट्राई टू राइट सिंपल कोड खुद से। सिंपल कोड का मतलब हो सकता है कि यू जस्ट ट्राई टू राइट अ sign in sign up system, like basically no database, no server, nothing, but using your if else switch while for loops, जैसे कि just create a random data, और जस्ट डॉट जेसन फाइल, लाइक डेटा डॉट जेसन फाइल आपने बनाया, उसके अंदर यू स्टोर ऑब्जेक्ट फॉर ए यूज़र, लाइक यूज़र वन, जिसका लॉग इन क्रेडेंशियल्स, ईमेल पासवर्ड आपने स्टोर करा। एंड ये कैसे करना है, यू कैन लर्न इट फ्रॉम ChatGPT। ये करके देन यू ट्राई टू loop over that data, and then you ask user to enter something, and then you just compare the user entered value and your the value coming from JSON। so ऐसे करके just try to make a very simple login system, ठीक है। उसके बाद just try to make a very इसी के अंदर just try to add a feature where a user can maybe check his current portfolio for like cryptocurrencies। I'm like इट इज जस्ट लाइक सिंपल ATM। मैं क्रिप्टो करेंसी या पोर्टफोलियो वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे आपको काम काम करने में। अगर मैं बोलूँगा ATM हाँ प्रोग्राम तो थोड़ा बोरिंग लगेगा क्योंकि वो बहुत पुराना है। सो अगेन डेटा डॉट जेसन फाइल में यू कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट्स फॉर डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज, देन यू कैन जस्ट फैच दैम, रीड दैम, उनको लूप ओवर करके, एंड देन यू कैन जस्ट शो दैम इन कंसोल। सो ये व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि 3 दिन में जो पढ़ा उन सबको प्रैक्टिकली यूज करने के लिए यू कैन डू सच थिंग्स। अब ज़रूरी नहीं कि जो मैंने बोला वही बनाओ प्रोजेक्ट, जो मर्जी बनाओ, बट वो जस्ट मेक श्योर कि जो पढ़ा हुआ सब उसमें यूज हो रहा है। डे ओके सर। 4 पे ये करने के बाद आप डे 5 और डे 6 पे अगेन ट्राई टू स्टार्ट
स्टडी जावास्क्रिप्ट थोड़ा और डेप्थ में, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में यू कैन हैव क्लासेस और यू कैन हैव ऑब्जेक्ट्स, हाँ, ठीक है. सो ट्राई टू ओके सर। डू दैट. जब पूरा एक वीक ठीक से पढ़ लो, देन नेक्स्ट अपकमिंग मंडे, नाउ जस्ट ट्राई टू सॉल्व सिंपल प्रॉब्लम के लिए यू कैन गो टू हैकर रैंक. और हैकर रैंक पे बिगिनर फ्रेंडली प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारी विच यू कैन सॉल्व. बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट दे आर क्वाइट चैलेंजिंग. बट while considering you as a beginner, so that will help you हाँ सर। at least 2 week ना. just do it 2 week ये करके देखोगे तो आपको अपनी करंट सिचुएशन से, या दो दो केस होंगे, या तो आपकी 2 week के बाद सिचुएशन करंट से बेटर होगी, या करंट ही होगी, या और ज़्यादा खराब होगी. तो और ज़्यादा खराब होने के चांसेस कम है. दो ऑप्शन होंगे, या तो करंट ही रहेगी या फिर करंट से भी बेटर होगी. अगर करंट से बेटर होती है इवन 10% भी, तो वहाँ से यू कैन गेन अ कॉन्फिडेंस कि अगर 10% बेटर हुई तो हाँ सर। नाउ आई कैन मेक इट 20% better, 30%, 40%, 50%. Then keep सर। repeating this loop unless you reach at least up to 60 to 70% improvement from your current till date situation. So ये आपको करना बहुत ज़रूरी, सर। क्योंकि हाँ हाँ, एक मिनट, इससे आपकी सिर्फ कंसिस्टेंसी बनेगी. एंड कंसिस्टेंसी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन योर पर्टिकुलर केस. नाउ प्लीज से. हाँ, ओके सर। हम्म. अभी मतलब मैं अब 1 साल से मतलब कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे मतलब मैं ट्यूटोरियल में भी बहुत ट्यूटोरियल ही बहुत देखता हूँ। मतलब लगता है उसकी वजह से एक तो मैं फेल हो गया जर्नी में इसकी। और जो मेरे साथ कोर्स स्टार्ट किए थे जो मेरे फ्रेंड्स है, लाइक वो अभी जॉब करे, वो उनका जॉब लग गया। लेकिन अभी मैं लाइक 2 इयर्स हो गया मैं पास आउट होकर भी, लास्ट 2 ईयर से मैं अभी जॉबलेस ही हूँ। ढूंढ रहा हूँ मैं भी जॉब। अभी बैकएंड में मैंने लाइक क्रेडिट बेस में ऑपरेशन बना सकता हूँ नेस्ट जेस बैकएंड में। लाइक रजिस्ट्री इंटीग्रेट कर सकता हूँ, काफका इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, ऐसे बेसिक चीजें कर सकता हूँ मैं। ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, जब कोई ऐसे इंटरव्यू चीज में जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना जावास्क्रिप्ट के, जो बोलते हैं तुम्हें सॉल्व करके दिखाओ, ऐसे सॉल्व करके दिखाओ, वो सॉल्व नहीं, उसका लॉजिक नहीं लगता है मेरे को। इसकी वजह से मैं जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। अंडरस्टूड. ठीक है. तो आई हैव अ आइडिया. डू वन थिंग. लाइक इंडिया में इंटरव्यूज कैसे होते हैं, दे लाइक डू दे आस्क क्वेश्चंस अबाउट algorithmic problems or not? I don't have much idea क्योंकि I never worked for any Indian company. But एक चीज़ जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है जॉब मिलने में, विच इज़ यू क्रिएट एटलीस्ट, लाइक ये जो मैंने बोला प्रोसेस उसको अच्छे से पढ़ने के बाद यू जस्ट ट्राई टू क्रिएट एटलीस्ट 2-3 प्रोजेक्ट्स, गुड प्रोजेक्ट्स, लाइक जिसको बनाने में एटलीस्ट एक वीक का टाइम आपको लगे. Create some good projects on one backend. Leave ओके। front end just for backend. For an example, I can tell you one project. Um, can you create a complete authentication system using Firebase? ठीक है, ओके। using Firebase जिसमें a user can log in and sign up with your email and password. Then there should be a reset password flow. Then there should be an email verification flow. Then there should be a simple authenticated route which allows ओके सर। you user to save their profile. और ये सब कैसे करना है, ये सब नॉर्मल नहीं करना. What I'm trying to say, क्योंकि when you use Firebase as a authentication layer ना, you have so many options कि you can, for the database you can use Firestore. एक दूसरा ऑप्शन होता है कि आप अपने फ्रंट एंड पे योर यूज़र लॉग्स इन विद email and a password, get that token from Firebase, and that you send that token to your backend, और backend पे your backend confirm that token or verify that token from the Firebase using Firebase admin SDK API. So if the token is valid, ओके। then you can access the protected resources on the server. So इसमें you can connect a Postgres database. ठीक है. सो ओके सर। इससे होगा ये कि फायरबेस को आपने सिर्फ एक सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्विस विच इज़ ऑथेंटिकेशन यूज़ किया. तो इट इज़ लाइक इंडस्ट्री लेवल वे ऑफ डूइंग थिंग्स कि एक सर्विस को एक सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ही होनी चाहिए. सो यू कैन मेक ए ऑथेंटिकेशन सर्विस जहाँ पे फायरबेस यू आर यूजिंग टू ऑथेंटिकेट, देन यू आर यूजिंग पोस्टग्रेस डेटाबेस टू सेव डेटा,
via your from your client via your Nest or Node.js server. तो ओके इसमें सर, मैंने मतलब ये हम्म बनाया मैंने पहले भी। हम्म आपको मतलब अभी रिज्यूम बनाया मैंने, आपको भेजा लिंक में, देख हम्म सकते हो। वहाँ प्रोजेक्ट्स भी बनाया मैंने, रिज्यूम से मैं अप्लाई कर रहा हूँ, कल से स्टार्ट किया मैंने अप्लाई करना। let me see। वहाँ मैंने एक बेसिक ई कॉमर्स एप्लीकेशन भी बनाया हम्म मैंने, ई हम्म कॉमर्स और ब्लॉग एप्लीकेशन, एक ई कॉमर्स बनाया नेस्ट.जेएस में। हम्म e-commerce, it's very common to make e-commerce, क्योंकि अगर मैं ये सब सजेस्ट करूँगा कि rather than building a complete normal e-commerce website, just try to create a certain specific part of that e-commerce site, but from very beginner to production level or very advanced level. For an ओके सर। example, just try to create a cart system. There's like cart in almost every e-commerce website. So cart ओके सर। को बनाना, उसको मैनेज करना, it's a very एडवांस लेवल प्रोजेक्ट। इट्स नॉट दैट इजी जितना आपको यूट्यूब पे लगता है। ओके सर। और एक चीज़ आपने कही थी कि यू वॉच अ लॉट ऑफ ट्यूटोरियल्स, सो मैं ये बोलूँगा कि डोंट वॉच अ लॉट ऑफ ट्यूटोरियल्स। लाइक वॉट एवर प्रोजेक्ट आपको बनाना है कि इस वीक में मुझे ये प्रोजेक्ट बनाना है, तो उस वीक में उस प्रोजेक्ट को बनाने की जस्ट राइट डाउन योर माइलस्टोन्स और द टास्क कि इस वीक में मुझे ऑथेंटिकेशन ख़त्म करना है, देन डेटाबेस कनेक्टिविटी, देन डॉकराइजेशन, देन कफका सेटअप, या फिर मुझे इसको डिप्लॉय करना है। तो टास्क जब डिवाइड होंगे बहुत नीट एंड क्लीनर वे में, देन यू विल बी एबल टू फोकस। अभी मोस्ट प्रोबेबली लाइक यू आर नॉट एबल टू फोकस बिकॉज आप बहुत सारे ट्यूटोरियल देख लेते होंगे, एंड देन यू फील लाइक कि हाँ अच्छा सर। ये भी इंटरेस्टिंग है, ये अच्छा मैं ये भी कर लूँ, ये भी अच्छा है मैं ये भी कर लूँ, ये भी अच्छा मैं ये भी कर लूँ, मे बी, और मे बी आई एम रॉन्ग, बट दैट कैन बी अ केस। सो मैं यही बोलूँगा कि स्टिल मैंने आपको जो रेज्यूमे देखा, आई डोंट सी एनी गुड प्रोजेक्ट, लाइक ऑनेस्टली ओके सर। स्पीकिंग। लाइक develop and maintain customer seller portal is fine, RESTful APIs okay, implemented secure authentication fine, assertion ठीक है। इसमें आपने जो भी बनाया है ना अभी तक, most of हाँ most of this is just read and write data, just like normal CRUD operations, nothing हाँ else. हाँ सर। That will not allow you, I mean that will not help you to get a job, because nowadays पहली बात तो REST API तो you can have with any LLM model, ठीक है, and they can write REST API very easily. So at least now you should be building something which cannot be built very can be built but cannot be built very easily with ChatGPT or any LLM model. अभी जब भी ओके कोई प्रोजेक्ट आप शुरू करो ना, जस्ट ऑलवेज मेक श्योर कि वो प्रोजेक्ट LLM उतना इजी लाइन से नहीं बना, एटलीस्ट आपको 2-3 घंटे तक LLM के साथ में स्ट्रगल करना पड़े, तब जाके वो प्रोजेक्ट थोड़ा बने। उस लेवल का प्रोजेक्ट सर। इफ़ यू कैन मेक और इफ़ यू कैन बिल्ड, देन वो आपके रेज्यूमे को बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट करेगा, उसका वेटेज बढ़ाएगा। अब ऐसे प्रोजेक्ट क्या हो सकते हैं, जो कि मैंने अभी ये कहा था आपको कि स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच टू द प्रोडक्शन लेवल यू हैव टू क्रिएट अ कंप्लीट ऑथेंटिकेशन फ्लो जो कि कोई भी यूज़ कर सके अपने प्रोजेक्ट में। तो और वो सर। प्रोडक्शन लेवल में सबसे बड़ी जो इशू होता है वो लाइक दो होते हैं, एक सिक्योरिटी और एक स्केलेबिलिटी। तो मैंने आपको फायरबेस यूज़ करने के लिए इसलिए बोला क्योंकि व्हेन यू यूज़ फायरबेस यू डोंट हैव टू वरी अबाउट स्केलेबिलिटी एंड दी सिक्योरिटी, because you are not handling any security layer by yourself, accepting the token transportation which is already encrypted via TLS between client and server। ठीक है, तो ये सब डिटेलिंग आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। अच्छे प्रोजेक्ट बनाना है आपके रिज्यूमे में। फ़िलहाल प्रोजेक्ट अच्छे बिल्कुल भी नहीं है। एक प्रोजेक्ट तो ये हाँ हो सर। गया जो मुझे अभी भी याद था। सेकंड प्रोजेक्ट यू कैन ट्राई टू create at least try to create a complete microservice architecture using Node.js, and I think Nest.js में it can be done easily, but it at the same time it can be very confusing if you watch tutorials on Nest.js, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने भी ट्राई किया था बनाने का, and it was not a very beginner friendly tutorials are there on YouTube। तो इसमें आपको माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर की बेसिक थ्योरी पढ़नी पड़ेगी,
how it works, उसके बाद you can make it by yourself. Some other day if I have time I can help you to design your microservice architecture. but at least एक project current is like in 2025 आपके resume के अंदर एक project होना ही चाहिए जिसमें you are using microservice architecture. That is Okay, sir. extremely necessary. Okay, sir. एक ऑथेंटिकेशन फ्लो, एक माइक्रो सर्विस, और ये होगा ना क्या, लाइक यू कैन क्रिएट अ हायरार्की. आपने पहले जो ऑथेंटिकेशन फ्लो बनाया उसी को लेटर ऑन यू कैन यूज इन योर माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर. तो ये आपकी Okay, sir. एक सर्विस ऑलरेडी होगी. तो देन लास्ट थर्ड प्रोजेक्ट यू शुड बी बिल्डिंग एटलीस्ट लाइक ट्राई टू कनेक्ट like 100k or 500k gRPC streams or WebSocket. WebSocket is difficult, but you can create a distributed server using gRPC where you can distribute data in real time to the client. मैं इसका एक simple like hint बताता हूँ आपको. You have to use SSE. SSE is server sent event. Server sent event आपको use करना है. So what you do, you have a HTTP server, and that HTTP server is also in communication with gRPC server, and that gRPC server is in communication with the gRPC client. So gRPC client sends data to gRPC server with real-time streams, one way a real-time stream like client to server. Server get the data and server push that data to the Redis, and then Redis push that data to your HTTP server, and from HTTP server you push that data to the clients using SSE, server sent events, in real time. So इसका best example होता है like scores, like when you see like football match or any boxing match, तो उनके जो scores real time में updates होते हैं, यहाँ पे आपको client से कुछ वापस data नहीं चाहिए in real time, but you just want to send the data in real time, and client just want to see the data, not to interact with it. I mean, interact mean like the client does not want to send data back in real time. वहाँ पे you can use SSE, और SSE को use करना इसलिए अच्छा होगा क्योंकि you can scale it at least easier than the WebSocket scaling. So you can do that. And ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा क्या सर, या जो बिगिनर में स्टार्ट करूंगा कि इतना थोड़ा ना, तो ये आपका थर्ड है ना. सीखने कैसे है? दिस शुड बी Okay. थर्ड प्रोजेक्ट. इससे पहले हो गया ऑथेंटिकेशन वाला, फिर हो गया माइक्रो सर्विस, हाँ. थर्ड. ये सब अगर सीक्वेंस में करोगे तो आपको 1 से 2 महीना लगेगा. तो ये सबसे लास्ट में करना है क्योंकि ये डिफिकल्ट है. और इसको कैसे करना है उसके लिए आई थिंक मेरा वीडियो है यूट्यूब पे. इफ यू वांट टू वॉच यू कैन वॉच इट, अदरवाइज जिसका देखना वीडियो जाके यू कैन वॉच एंड लर्न फ्रॉम देयर. बट हाँ, डिस्ट्रीब्यूटर सर्वर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक. नोटिफिकेशन सर्विस, क्योंकि नोटिफिकेशन सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर सर्वर पे ही बेस्ड होती है. सो यू कैन ट्राई टू बिल्ड दैट. देन यू कैन ट्राई टू बिल्ड पेमेंट gateway. Payment gateway is like completely difficult. Yeah, I think these 4 projects will be okay for you: authentication, microservice, the distributed server, and a notification service. अगर ये चारों आपने बना के अपने रेज्यूमे बना लिए तो आपका रेज्यूमे अभी से तो बहुत ज़्यादा बेटर और वेटेड दिखेगा. एंड व्हेन यू सेंड इट टू समवेयर, देन एट लीस्ट देयर विल बी चांसेस हायर देन योर करंट चांसेस. ओके सर. ओके सर. Yeah. मेरा मतलब गोल यही है कि नेक्स्ट 2-3 मंथ में जॉब निकलना है, क्योंकि मेरे मतलब बहुत सारा प्रेशर है. मैं 2 साल हो गया अभी जॉबलेस हूँ. घर वाले बोल रही तुम यहाँ काम करो, इस शोरूम में काम करो. वैसे कुछ नहीं करना है मेरे को, थोड़ा अच्छे से जॉब करना है मेरे को भी. अगर ये करना है तो आई कैन टेल यू, अगर आप नेक्स्ट 2-3 मंथ्स मन लगा के अगर जो मैंने बोला उसको जेन्युइनली फॉलो करोगे तो आपके जॉब लेने के चांसेस बढ़ जाएंगे बहुत ज़्यादा. दैट आई एम प्रीटी मच श्योर. ओके सर. ओके सर. क्योंकि और जावास्क्रिप्ट को जो आपने बोला ये ओ और ये साथ में करना है क्या? हाँ, जावास्क्रिप्ट पहला वीक आपको जावास्क्रिप्ट करना है. देखो मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ एंड आई कैन टेल यू, जो पहला वीक आपको है वो आपको जावास्क्रिप्ट को कम्प्लीटली रिकॉल करना है, द बेसिक कॉन्सेप्ट उसके फॉलो करने. नेक्स्ट वीक यू जस्ट गो टू हैकर रैंक और लीड कोड जहाँ भी, बट जस्ट पिक अप द बिगिनर फ्रेंडली प्रॉब्लम्स. एक दिन की 1 या 2, बट दे शुड बी बिगिनर फ्रेंडली, ताकि you learn how to think to solve a problem which is different, like how you think when you are building something.
ये 2 वीक Okay, sir. करने के बाद थर्ड वीक से यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर प्रोजेक्ट. जस्ट गो योर पिक अप योर नेस्ट जेस एंड स्टार्ट राइटिंग कोड टू बिल्ड ऑथेंटिकेशन सर्विस. जब भी ऐसा प्रोजेक्ट पे काम करते हो जस्ट राइट डाउन योर गोल्स, योर टास्क. जैसे कि मैं, इफ आई कैन शो यू इट, आई डोंट नो, I don't have it right now. Yeah, use any digital note app and just try to divide your work. Okay, login, sign up, and then database connectivity and all. Do it Okay, sir. that way. और एक दिन में जो टास्क है वो टास्क उस दिन पूरे होने ही चाहिए, and at any cost, at least for the next 2-3 months, if you really want to get a job. Okay, sir. Do this, and I hope that you will be having a job. हाँ सर. And I don't think I can give you like any other advice better than this. Like all you need to do, like work hard. That's it. हाँ सर, लास्ट लाइक 2 क्वेश्चन थे. एक तो ये पूछना था कि बैकएंड में जॉब लग जाएगी नोड जेएस में. बहुत सारे लोग Definitely. बहुत सारे लोग बोले तुमको फ्रंट एंड करना पड़ेगा, नोड जेएस कोई नहीं यूज करता, ऐसे वैसे कुछ. Look here, I'm Look at from, page. like, it's not like आपको front end करना पड़ेगा. Front end currently, if you use any LLM model and you take help from it to build front end to back end. So front end you can build very easily, or like very complex front end can be built very easily with LLM, but very complex back end still cannot be built very easily with LLM. So it is still difficult. Awesome. So I think you should go with you should keep move forwarding as a backend developer, as per my opinion. And if you have a doubt कि Node.js में should I do it or not, तो अगेन अगर आपको लैंग्वेज स्विच करना है, जैसे कि आपको जॉब के चांस तो बढ़ेंगे बहुत ज़्यादा, बट अगर लैंग्वेज को तो हो सकता है 3 की जगह 4 months तक लग जाए, या 5 months, एंड दैट डिपेंड्स ऑन यू. एज यू सेड, लाइक अभी आप काम नहीं कर रहे हो तो यू आर नॉट वर्किंग. सो इफ यू आर नॉट वर्किंग देन यू कैन आई थिंक एटलीस्ट वर्क 10 to 15 hours a day, which is quite easy. I used to work, हाँ सर. not used to, I still work 18 hours a day or 20 on my weekdays, and I used to work 20, 21 or 18 hours a day when I was learning. So switch करना है language, तो I have a suggestion. You should switch to Golang. हाँ सर. Very fast. मेरे way दिमाग to में get यही था a सर, job. लेकिन मेरे दिमाग में भी यही था. मैंने आपके वो सीरीज, आपके प्रोजेक्ट्स भी देखे गोलैंग का, वो 1 मिलियन डेटाबेस का रिक्वेस्ट का भी और बाकी चीज़ें का भी. मेरा यही था कि लेकिन मेरे पास ये है कि मेरे पास अभी जॉब नहीं है, मैं वो नोट.जेएस भी मतलब किया वाला वो वेस्ट हो जाएगा. फिर गोलैंग सीखूंगा तो ऐसा लग रहा है कि जॉब भी नहीं लगेगा बाद में मेरे को. मेरे को टेंशन है थोड़ा कि इस बात का कि घर वाले मेरे को थोड़ा प्रेशर दे रहे हैं. वेस्ट नहीं होगा गोलैंग में यार. लाइक आई डोंट थिंक ऐसा है कि आपको बिल्कुल, मतलब मुझे इतना तो पता है कि अगर आपने गोलैंग में ये सारे प्रोजेक्ट बना लिए तो आपको, मैंने कहा था बहुत ज़्यादा अच्छी, बट आपको एटलीस्ट जॉब मिल जाएगी. हम प्रीटी मच श्योर एटलीस्ट जॉब मिल जाएगी. लाइक अब वो इंडिया के लाइक सैलरी सिस्टम के अकॉर्डिंग 25,000 की होगी या 30 की 50 की, आई डोंट नो. दैट डिपेंड्स ऑन द कंपनी एंड योर प्रोजेक्ट्स एंड योर लर्निंग स्पीड एंड सो मैनी थिंग्स. बट सेम प्रोजेक्ट्स आप चाहे Node.js से बनाओ चाहे Go में बनाओ, आपको जॉब दोनों जगह मिलने के चांसेस अभी से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे. Node.js में ठीक है, एवरीबडी नोज इट, सो डिमांड है बट सप्लाई बहुत ज़्यादा है. Golang में अभी भी बहुत ज्यादा. डिमांड को फुलफिल कर सके उतनी सप्लाई नहीं है, क्योंकि सबको नहीं आता. हाँ सर. और गोलैंग चालू करने का कुछ आइडिया कैसे सीख सकते Golang हैं? आप चालू मुझे करने थोड़ा के लिए पास आपको मैं बताता हूँ क्या करना है यार. देयर इज अ वीडियो, जल्दी सीख सकते हैं थोड़ा. there is a video on YouTube. I think वो free code camp पे available है. उस there is a like online tutorial website which is boot run. I think boot.run. I don't know. Like it's like just for like, सर. ओके ओके. वो सिर्फ completely Boot.io. backend developers के लिए ही है वो साइट. तो उसका जो एक कोर्स है वो फ्री में अवेलेबल है ऑन यूट्यूब, ऑन द फ्री कोड कैंप की साइट पे. 9 घंटे या 10 घंटे का गोलैंग का ट्यूटोरियल है. इफ़ यू डू दैट, आई डोंट थिंक उसके अलावा कोई, लाइक टू स्टार्ट यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स इन गो. उसके बाद उसी सेम पर्सन का एक और 6 hours का ट्यूटोरियल है
where he is building a RSS aggregator service in Golang, which is like completely HTTP server and having the database and authentication included. So ये 2, 9 and 6 कितना हो गया 15 hours का कोर्स जो कि फ्री है. इफ यू डू इट जेन्युइनली फ्रॉम द स्टार्टिंग टू एंड, I think 5 months, 4 months are more than enough to be good at Go. Okay, sir. Yeah. Okay. मैं वो कह रहा हूँ जो मैंने खुद ने करा है. Like whatever right now I'm seeing, I have like I've done it practically, so I know it can be done. ओके सर. ओके सर, थैंक यू. लास्ट क्वेश्चन सर, एक ही लास्ट क्वेश्चन है. वो है कि सर आपके जैसा कैसे बन सके थोड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो आपके जैसे बन के थोड़ा जापान, हमको भी मतलब मेरे को भी है कि थोड़ा ड्रीम है कि मेरे को भी मतलब अदर कंट्री में जाके जॉब करना है, आपके जैसे जापान है. अदर कंट्री में जाके जाके जॉब करना, दैट्स नाइस ड्रीम. अच्छी बात है. एटलीस्ट यू आर ड्रीमिंग फॉर इट. मैंने भी आई यूज टू हैव अ ड्रीम, सो अब ये हो रहा है. सो द ओनली थिंग अगेन आपके हर सवाल का जवाब घूम फिर के एक ही होएगा कि फॉर द इनिशियल फेज यू रियली हैव टू वर्क हार्ड. और ये बहुत लाइक यू कैन टेक इट एज अ अपॉर्चुनिटी कि अभी आपके पास जॉब नहीं है. इट सीम्स लाइक नेगेटिव बट इट्स अ पॉजिटिव थिंग दैट यू हैव अ टाइम टू लर्न. And when you have a time to when you have time to learn, just learn as much as you can, because maybe 4 महीने बाद और ज़्यादा प्रेशर हो घर वालों का, तो फिर एक टाइम आएगा जो कि सैचुरेशन पॉइंट होगा. उसके बाद आपके पास चाहकर भी टाइम नहीं होगा सीखने का, तो आप सीख नहीं पाओगे. तो अभी जो टाइम है इसको यूज़ एज मच एज यू कैन एंड लर्न एज मच एज यू कैन. सो वो सैचुरेशन पॉइंट ही ना आए जहाँ पे उसके बाद टाइम ना हो, and उससे पहले आपको जॉब मिल जाए एंड यू स्टार्ट वर्किंग लाइक टुवर्ड्स योर फ्यूचर. जापान या किसी भी कंट्री में जाने के लिए इनिशियली यू हैव टू बी गुड एट व्हाट यू डू. सो उसके लिए भी अगेन सेम आंसर, जस्ट ट्राई टू वर्क हार्ड. Yes, sir. I did a Thank you, lot. sir. I still do a lot, so that's all I can do. I mean, I can ask you to do. Anyways, thank you for connecting, and it was a great talking to you. And Okay, sir. yeah, Thank you do so the much, sir. things. आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. थैंक यू. डू द थिंग्स. अगर इस बीच में कुछ प्रॉब्लम हो तो ये ऐसा सेशन में ऑलमोस्ट हर संडे जब टाइम होता तो मैं करता हूँ. सो प्रॉब्लम हो, कुछ कहीं अटक जाओ और हेल्प ना हो, तो यू कैन टेल मी और कॉल मी, और यू कैन कनेक्ट इन द नेक्स्ट सेशन. सो आई विल ट्राई टू हेल्प इफ आई कैन, बट ओनली कनेक्ट विद मी जब लाइक you are genuinely working hard. If you are not working hard, then I don't think you should connect with me. I mean, कोई point नहीं होगा उसका. Correct? हाँ सर, हाँ बात सही है. Okay. Thank you. Bye. Good. थैंक यू सो मच सर, अच्छा लगा बात करके. डाउट भी सॉल्व हो गए मेरे. Thank you. करूँगा सर, मेरे को भी आपके जैसा बनना है, बन के दिखाऊंगा सर. Thank you. Bye bye. थैंक यू.